ओके मैम। Yeah, will be. आदरणीय सीमा मैम, एनी मैम, मलिटा मैम, समश्री मैम, प्रीति मैम, सुजाता मैम, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं पार्वती शर्मा अपनी हिंदी शिक्षिकाओं की ओर से हिंदी दिवस समारोह पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। संस्कृत की एक लाडली बेटी है यह हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है यह हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है यह हिंदी। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समारोह को आगे बढ़ाने के लिए मैं आयुषी और मोनार को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद पार्वती मिस। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। और सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। नमस्कार श्रद्धेय गुरुजन और मेरे प्रिय मित्र, आज मैं आयुषी कुशवाहा और मैं मोनाक चौहान आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज हम सब यहाँ विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर साल हम 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी 5वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। यह दुनिया भर में 36 करोड़ 70 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। तो आइए हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाने के लिए हम हिंदी दिवस मनाएं। हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना द्वारा करना चाहेंगे, इसीलिए हम तन्मयी को गणेश वंदना के लिए आमंत्रित करते हैं। नमस्कार, आज मैं आपके समक्ष एक गणेश वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मूषकवाहना मोदकहस्ता चामरकर्णा विलम्बितसूत्रा वामनरूपा महेश्वरपुत्रा विघ्नविनायका पादनमस्ते विघ्नविनायका पादनमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद तन्मयी। हमारे दिमाग में आने वाले सृजनात्मक सुविचार ही हमारे जीवन में सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए एक अच्छे दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से ही होनी चाहिए। आप सभी के समक्ष एक सुविचार प्रस्तुत करने आ रही है ऐश्वर्या शर्मा। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आत्मशक्ति व्यक्ति को महान बनाती है। जो व्यक्ति आत्मशक्ति से परिपूर्ण है वह सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। धन्यवाद। धन्यवाद ऐश्वर्या। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आइए सरस्वती वंदना पर शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करने आ रही है हमारे विद्यालय की छात्राएं।
धन्यवाद। यह एक अद्भुत प्रदर्शन था। हिंदी भाषा के इतिहास पर पहली साहित्य की रचना एक भारतीय ने नहीं बल्कि फ्रांसीसी लेखक रासिन लतैसी ने की थी। अब हम जीसा को हिंदी के इतिहास पर रोशनी डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं हिंदी हूँ, देश की मातृभाषा। भाषा वैज्ञानिकों के मुताबिक मेरा साहित्य का इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता है। हालांकि समय समय पर मेरा नाम बदलता रहा, कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृतिक, कभी अपभ्रंश और अब हिंदी। मेरे विकास के प्रचलित धारणाओं के मुताबिक प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही मेरा उद्भव माना जाता है। मुझे विद्यापति ने देसी भाषा कहा है। मेरा आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। बौद्ध धर्म की एक शाखा व्रजज्ञान के सिंधु जनता के बीच उस समय की लोक भाषा में मैंने अपने मठ का प्रचार किया। इसके बाद नाथपंथी साधु ने बौद्ध शानकर, तंत्रयोग और शेफ माटो को मिलाकर एक नया पंथ चलाया। उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथ की रचनाएं की जो मेरे लोक प्रचलित पुराने रूप में लिखी हुई मिली। इसके बाद जैनियों की रचनाएं भी मिलती है। इसी काल में अब्दुल रहमान का काबे संदेश रासत भी लिखा गया, जिसमें मेरे परवर्ती बोलचाल के निकट की भाषा मिलती है। 11वीं सदी में मेरा रूप पूरी तरह साफ हुआ। यह काल में राजाओं के संरक्षण में चारणों और भाटों ने रासों के रूप में अनेक प्रचलित वीर गाथाएं लिखी। इसी दौरान मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पड़ावली में मानसी सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। अमीर हुस्नो का भी यही समय था। उन्होंने मेरे द्वारा ठेठ खड़ी बोली में अनेक पहेलियों की रचनाएं की। इन गीतों और दोहों की भाषा मेरा दूसरा रूप है, जिसे व्रज भाषा बोलते हैं। 13वीं सदी में धर्म में फैले अंधविश्वास को तोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन के रूप में भारतव्यापी सांस्कृतिक आंदोलन शुरू हुआ, जिससे मेरी निर्गुण और सगुण भक्ति की विकित शाखाएं साथ साथ चली। 18वीं सदी के आसपास मेरी कविताओं में आया एक नया मोड़, जो रेटिकाल के नाम से बड़ा मशहूर हुआ। आधुनिक काल यानी 19वीं सदी में भारतीयों का यूरोपियन संस्कृति से संपर्क हुआ। नए युग की संभावनाएं मेरी खड़ी बोली गद्य के रूप में भी थी, इसीलिए इसे गद्य युग भी कहा गया। सच बोलूं तो मेरा प्राचीन गद्य राजस्थानी, मैथिली और वृद्ध भाषा में भी मिलता है। मेरे उत्पत्ति के बाद मैं लगातार समृद्ध होती गई और मेरा रुतबा भी बढ़ता गया। आज मेरे कामकाज जोर पकड़ रहे हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी मेरा ही प्रयोग होता है। आजादी के बाद के 7 दशकों में संचार माध्यमों में मैं बहुत मजबूत हुई हूँ। आज के दिनों मुझे करोड़ों लोग बस पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना भी जानते हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा इतिहास। धन्यवाद। धन्यवाद रिजा। आयुषी, तुम जानती हो, अन्य भाषाओं की बढ़ती लोकप्रियता के कारण हमारी मातृभाषा हिंदी का महत्व कम हो गया है। और वैसे भी सही कहा गया है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। सत्य वचन। हिंदी विश्व की एकमात्र भाषा है जो अ से अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। तो इस तथ्य को चरितार्थ करने के लिए और हिंदी का महत्व बताने के लिए एरन को बुलाते हैं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1954 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को
राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कही थी। हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है कि जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास असंभव है। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। धन्यवाद। धन्यवाद आनंद। संगीत वह होता है जो हमें यादें देता है और हमारे जीवन में जितने लंबे समय तक कोई गीत होता है उतनी ही अधिक यादें हमारे पास होती है। हमारी संगीत की यादों को ताज़ा करने के लिए हमारे कुछ संगीतकार अपनी मधुर आवाज में एक गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं। आओ गुन गाए हिंदी की, हिंदी अपनी भाषा है। आओ गुन गाए हिंदी की, हिंदी अपनी भाषा है। तुलसी सूर कबीरा ने
धन्यवाद इस मंत्र मुग्ध संगीत के लिए। हिंदी अपनी बान है, भारत माँ की शान, इसके ही सम्मान से बड़े हमारे मान। नाटक किसी विचार को समझने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। अब हम अपने कुछ मित्रों को हिंदी के सम्मान के लिए एक लघु नाटक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग, वैसे हिंदी लाती है हर भारतीय को संग। संपूर्ण भारत के परस्पर व्यवहार के लिए एक ऐसी भाषा चाहिए जिसे जनता का बड़ा भाग पहले से ही जानता और समझता हो। बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र गूंगा है। नमस्कार, आज इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम आपके लिए एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं ऋत्विक इस नाटक का कथावाचक हूँ। इस नाटक से हम हमारी मातृभाषा के महत्व और बड़े बुजुर्गों की नैतिक शिक्षा को समझेंगे। दादी माँ बच्चे से प्यार करते हुए। अच्छा बताओ मेरी रानी बेटी, हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम नाक कहते हैं, इसे हम सूंघ सकते हैं। अच्छा अब बताओ इसे क्या कहते हैं? इसे हम आँख कहते हैं, इसे हम देख सकते हैं। तभी माँ का प्रवेश होता है और दादी माँ से तीखे स्वर में कहते हुए, माँ जी आप ये इसे क्या सिखा रही हैं? आप इसे हिंदी बोलना सिखा रही हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आपको आइज, नाक को नोज और कान को ईयर्स कहना सीखे। अगर ये हिंदी में बात करना सीखेगी तो अंग्रेजी में कभी नहीं बोल पाएगी और हमारे समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पर बेटा मैं तो उसे हमारी मातृभाषा सिखा रही थी। क्या हमारी बेटियों को हमारी भाषा सिखाना अपराध है? माँ अपना गुस्सेला चेहरा लेकर चली गई। माँ आप कृपया करके उसे कुछ न सिखाइए। कुछ दिनों में वह विद्यालय जाने लगेगी और जब वहाँ अंग्रेजी न बोल पाएगी तब उसका और हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। तभी बच्ची पहली बार माँ कहती है। यह सुनकर माँ भावुक हो जाती है और माँ जी से कहती है, देखिए माँ जी, अनाया ने मुझे माँ कहा, आपने सुना? हाँ बेटी, देखो बेटी, यह शब्द माँ सुनकर दिल को सुकून मिलता है। बेटी और माँ का प्यार अटूट होता है। अगर हमारी बेटी हिंदी सीखना चाहती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन माँ जी मैं अपनी बेटी को अंग्रेजी ही सिखाना चाहूंगी। हमारे बड़े बड़े नेता और स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बल्कि भाइयों और बहनों बोलकर हमारे देशवासी को प्रोत्साहित किया था। 5 वर्ष बाद बेटी विद्यालय में अपनी दोस्त आरना से बात करते हुए, आज की कविता ना बहुत अच्छी थी। हाँ आरना, पर मेरी माँ को हिंदी पसंद नहीं है। पर क्यों? दादी को हिंदी पसंद है पर मेरी माँ को हिंदी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं हिंदी बोलूंगी तो मैं अंग्रेजी में कमजोर हो जाऊंगी। अनाया विद्यालय से घर आते हुए, दादी मैंने आज एक नई कविता सीखी। यही वो भाषा है जिसको बरसों से है सम्मान मिला। आज की जो जनजाति है उसकी है ये आधारशिला। जो भूल रहे इसके महत्व को होती बहुत निराशा है। मिश्री से भी मीठी है जो वो हमारी हिंदी भाषा है। यह एक शानदार कविता थी बेटा, शाबाश। माँ प्रवेश करती है और माँ जी से कहती है, लेकिन माँ जी क्या अपनी बेटी को अंग्रेजी सिखाना गुनाह है? नहीं बहू, गुनाह तो नहीं है, पर अगर हमारी बेटी को हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं सिखाएंगे तो यह तो एक गुनाह है। आपने सही कहा माँ जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। हमें हमारे हर बच्चे को हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा सिखानी चाहिए। बेटी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी भाषा या संस्कृति का भेदभाव मत करना। भले ही सबकी भाषा अलग हो परंतु उद्देश्य एक ही होता है। एक स्वतंत्र देश के लिए स्वयं की एक भाषा अनिवार्य है। संस्कृति और भाषा ही देश की वास्तविक पहचान होती है। आज इस हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग भाषण देकर हमारी भाषा की प्रशंसा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। हिंदी कविता पाठ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो विभिन्न हिंदी कवियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इस दिन
आयोजित होने वाला मुख्य कार्यक्रम हिंदी दिवस समारोह होता है। इस नाटक के प्रस्तुति से आज हमें हमारे हिंदी दिवस और हमारी मातृभाषा का महत्व समझ में आया। आज ही के दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। शुक्रिया मित्रों। कानों में रस घोलते हिंदी कविता गीत, सरस प्यार के बोल से लेती सबको जीत। कविता शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है। अब हम कवियत्री मेधावी को एक कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हिंदी की अभिलाषा। हिंदी थी वह जो लोगों के हृदयों में उमंग भरा करती थी। हिंदी थी वह भाषा जो लोगों के दिलों में बसा करती थी। हिंदी को न जाने क्या हुआ, रहने लगी हैरान परेशान। पूछा तो कहती है, अब कहाँ है मेरा पहले सा सम्मान। मैं तो थी लोगों की भाषा, मैं तो थी क्रांति की परिभाषा, मैं थी विचार संचार का साधन, मैं ही थी लोगों की अभिलाषा। मुझको देख अपनी दुर्दशा आज होती है बड़ी निराशा। सुन यह दुर्दशा व्यथा हिंदी की, हृदय में हुआ बड़ा आघात। बात तो सच है, वास्तव में हिंदी के साथ हुआ बड़ा पक्षपात। हिंदी जो थी जन जन की भाषा और क्रांति की परिभाषा, वह हिंदी करती है लौटा दो उसका सम्मान, यही है उसकी अभिलाषा। अपने ही देश में हिंदी दिवस को तुम बस एक दिन ना बनाओ, मैं तो कहती हूँ हिंदी दिवस का यह त्योहार तुम रोज मनाओ। आओ मिलकर प्रण ले, हम सब करेंगे हिंदी का सम्मान, पूरी करेंगे हिंदी की अभिलाषा, देंगे उसे दिलों में विशेष स्थान। धन्यवाद। धन्यवाद मेधावी। नृत्य पैरों की कविता है। अब हम अपने विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों को हिंदी दिवस पर नृत्य करने के लिए बुलाना चाहेंगे। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी। हिंदी से सजती भारत की भाषाएं, सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम, भारत का भाल उठाएं हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। हिंदी 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 विश्व भगिनी कहलाए हिंदी, हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। तकिट 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 तक दिमी कृतम दित्ता ता ता। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। जय जय हिंदी जय भारत माँ, विश्व पटल पर शोभित गान। हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी। शुक्रिया मित्रों। अब हिंदी के बारे में आपके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए हम तनिष्का को प्रश्नोत्तरी के लिए बुलाना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम तनिष्का मेहता है और आज मैं आपके हिंदी का ज्ञान परीक्षण करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पप्पाने मी अजिलत केरू रडेगडी करसा। जवाब देने के लिए आप अपना हाथ डिजिटली उठा सकते हैं। पहला प्रश्न। यह प्रश्न एक मुहावरे पर आधारित है।
ये है इसके ऑप्शंस। रमन गुप्ता, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? हाँ, दूसरा वाला, एक हाथ से थाली नहीं बजती, ताली नहीं बजती। यह उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न, तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति को हिंदी के पिता जाना जाता है, यह कौन है? आप इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक उत्तर दे सकते हैं। रुद्राक्षी श्रीवास्तव, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। यह सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, हिंदी भाषा में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं? इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। हर्षित सिंह जडेजा, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? जी हाँ, उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, 11 स्वर 41 व्यंजन। यह उत्तर सही है, 11 स्वर और 41 व्यंजन। प्रश्न 4, किन्होंने पहली हिंदी साहित्य पुस्तक का निर्माण और लेखन किया? आपको इस प्रश्न के बारे में सोचना होगा क्योंकि इसका उल्लेख आज के मेजबानों में से एक ने किया था। यह है इसके ऑप्शन। वर्तिका अग्रवाल। जी, इसका उत्तर फ्रांसिल प्रूस्ट, मेरे हिसाब से इसका उत्तर फ्रांसिल प्रूस्ट। अफसोस किया, गलत उत्तर है। इसका उत्तर है ग्रासिन द तैसी, जो एक फ्रांसीसी पुस्तककार थे। पांचवा प्रश्न, महाभारत किसने लिखी थी? यह इसके ऑप्शंस हैं। विहान वैकुल, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? जी, इसका उत्तर है वेद व्यास। यह सही उत्तर है। धन्यवाद। धन्यवाद तनिष्का। अब हम एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले गीत प्रस्तुत करने के लिए अक्षत रंजन को बुलाना चाहेंगे।
धन्यवाद अक्षत। हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हिंदी दिवस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं। इस अवसर के प्रति अपनी भावनाओं को रंगोली तथा चित्रों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। इसीलिए हम एक खूबसूरत वीडियो के माध्यम से उनके कलात्मक कार्यों को प्रदर्शित करना चाहेंगे। बारी बारी जाऊं मैं हिंदी पे बारी, हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी है हिंदी अपनी भाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। भाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी ज्यादा जरूरी है। अब हम मिहिका को धन्यवाद देने के लिए बुलाना चाहेंगे। धन्यवाद आयुषी। कृतज्ञता खुशी के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। यह वह चिंगारी है जो आपकी आत्मा में खुशी की ज्योति जलाती है। मैं स्कूल की उपकप्तान मिहिका खटलोया इस अद्भुत और भव्य दिन पर औपचारिक रूप से धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एनएल डालमिया एजुकेशनल सोसाइटी की सीईओ और प्रधानाचार्य सीमा सैनी मैम के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और प्रशंसा दर्ज करना चाहती हूँ, जो वास्तव में हमारे सभी धन्यवाद और पावती के पात्र हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में आपके निरंतर मार्गदर्शन, समर्थन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। मैं सभी कोर टीम के सदस्यों एनी मैम, मेलिटा मैम, समश्री मैम, सविता मैम और प्रीति मैम को उनके समर्थन और प्रेरणा के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। यह आयोजन कक्षा 9 के छात्रों और छात्राओं की सक्रिय भागीदारी के बिना सफल नहीं हो पाता। इस खूबसूरत आयोजन को बनाने में हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारी हिंदी की शिक्षिकाओं को भी बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मिहिका। अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए मैं आप सभी से राष्ट्रगान के लिए खड़े होने का अनुरोध करता हूं।
Excellent. Well done. Very, very nice. Thank you so much, children. पार्वती मिस, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, आपके बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है. The culturally जो भी आपने प्रदर्शित किया बहुत ही सराहनीय है. And congratulations all of you. And I think very well brought up that it is extremely important to bind the country with this common language. More for वो आजादी की मतलब ही क्या अगर हम देश को एक ना बना के चले, और वो देश एक तभी हो पाता है जब एक कोई सूत्र बना रहे, और हिंदी एक भाषा वो सूत्र बन जाती है बांधने के लिए सारे देश को. नहीं तो हमारे तो वी टेक प्राइड इन आवर कल्चरल डाइवर्सिटी एज वेल. हमारी जो इंडिया के सबसे खूबसूरत चीज जो हमारे देश की बात है वो है कि भिन्न भिन्न प्रांत के लोग अलग अलग भाषाओं के साथ, अलग अलग कल्चर के साथ भी जुड़कर हम एक कंट्री बनते. और वो we have made a mark in the world for that. I mean, and we've heard of unity in diversity, and we understand what it means. That we are unique in that sense, because we may be very, very diverse. Our states may be very diverse, but we have we have threaded everything together. We have bound ourselves with this beautiful language and culture and Indianness that we have in us. And हिंदी भाषा का जो योगदान है इस कार्य में वो बहुत बड़ा है. एंड आपकी जो जनरेशन है उसको ये चीज समझना चाहिए कि चाहे हमारे प्रांतों की कोई भी भाषा हो, पर एक कॉमन भाषा हो. इंग्लिश ऑफ कोर्स इज अ नेशनल ग्लोबल लैंग्वेज, ऑल ऑफ अस यूज इट, बट इफ वी हैव टू आइडेंटिफाई, गिव आवरसेल्व्स अ यूनिक आइडेंटिटी, the most commonly spoken and a majority of population speaks Hindi, and that is how that Hindi bhasha can be that language which binds all our states together and our country together. So congratulations on the occasion of Hindi Divas. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की. और मैं आशा करती हूँ ये जनरेशन आपके थ्रू आगे भी ये हैंडओवर इसी तरह करते रहेंगे कि आप भाषा की कल्चर की महत्व समझें, भाषा की लिटरेरी जो हेरिटेज है अपने हिंदी भाषा की. और आपके टीचर ने बहुत सुंदर तरीके से, चाहे हरिवंश राय बच्चन दिख रहे हैं, मुझे मुंशी प्रेमचंद दिख रहे हैं, महादेवी वर्मा, एंड आई कांट सी द फोर्थ इमेज वेरी क्लियरली. इट इज, वन सेकेंड, लेट मी टेक वन व्यू ऑफ दिस. Tulsidas, okay. Because heritage, if we look at our Tulsidas, Valmiki, Ramayan, or Tulsidas, the ancient text and legendary work that is there. Your Krishna Leela is also written. वो कौन सा, उसको क्या बोलते हैं? वेद व्यास की लिखी हुई कृष्ण लीला का भी एक पूरा एक They were the earlier literary experts, I would say, and I would leave that to Seema Singh Miss and Parvati Miss to elaborate on the literary heritage. But yes, congratulations and thank you, Parvati Miss, for conducting this fantastic, in a beautiful way that you have presented Hindi Divas. Well done. Thank you, ma'am. Thank you, all of you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So can we now close it? Yes, ma'am. Thank you.